बच्चों, शॉर्ट स्टोरीज हमारे प्रोसेक्शन की कवर कर रहे हैं हम, और शॉर्ट स्टोरीज में भी 7th स्टोरी के हम लास्ट पड़ाव में पहुंच गए हैं। जी हाँ, पार्ट 10th वी आर कवरिंग हेयर, और पार्ट 10th कर रहे हैं। इससे पहले हमने जितने भी स्टेप्स किए हैं, होप आप सब हमारे साथ थे उसके अंदर, होप आप सबको हर चीज़ 1 by 1 याद है। तो हम हमारा आज का पार्ट क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करें हमारे स्टोरी ग्लोरी एट ट्विलाइट की। तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम रिकॉल करें बप्पानी भट्टाचार्य सर को, हम रिकॉल करें हमारी स्टोरी को। जी हाँ, हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने ऑथर का और समरी ऑफ द स्टोरी कवर किया था। हमने क्या देखा, बप्पानी भट्टाचार्य जो है भागलपुरा बॉर्न है, और उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर में बंगाल आता था। और हम क्या देखते हैं, बंगाल ओरिजिन होते हुए भी इन्होंने जो अपनी स्टोरीज लिखी हैं, इन्होंने जो नॉवेल्स लिखे हैं, उनको इंग्लिश टच दिया। इट मीन्स इंग्लिश में लिखा है, और ये सब उनको इंस्पिरेशन मिली रविंद्रनाथ टैगोर सर से, प्लस हम कह सकते हैं फॉरेन ऑथर से। और रविंद्रनाथ टैगोर सर की बुक का भी इन्होंने ट्रांसलेशन किया था। हम बात करें इनकी, तो इन्होंने गवर्नमेंट जॉब भी किया, फॉरेन में भी ये सेटल हुए। इनकी जो ग्रेजुएशन है वो पटना यूनिवर्सिटी से हुई थी, एंड आफ्टर दैट इनका जो डॉक्टरेट है वो इन्होंने लंदन से कंप्लीट करके आफ्टर दैट जॉब लिया। जॉब लेके वापस फॉरेन सेट हो गए, फॉरेन में जॉब किया, और वहाँ पे रहते रहते ये कई ऑथर्स से भी मिलते रहते थे। क्यों? क्योंकि अपने अंदर जो छुपी प्रतिभा है उसको हर जगह जाहिर होना ही होता है। इनको भी एक आग थी कि मैं भी जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी की चीज़ें हैं, उनके बारे में अपना मुद्दा रखूं, और अपने मुद्दे को इस हिसाब से रखूं कि हर पर्सन को उससे एक सीख मिले। हम बात करते हैं हमारी स्टोरी ग्लोरी एट ट्विलाइट की। तो हम क्या देखते हैं कि ये संध्या वेला के ऊपर ये जो कहानी लिखी है, इस कहानी के बारे में भी कहीं न कहीं भट्टाचार्य सर हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हर इंसान को अपनी लाइफ में बचत जरूर करनी चाहिए। इट्स ओके, आपके पास बहुत पैसा है, बट आप खुद देख रहे हैं अभी जो पोजीशंस हुई है कोरोना की वजह से, तो ये जो सर्कमस्टेंसेस है किसी को भी नहीं मालूम कि कब आ जाए। इसीलिए हम कहते हैं, प्लस बप्पानी भट्टाचार्य जो हैं इस स्टोरी के माध्यम से कहीं ना कहीं हमें टीचिंग्स दे रहे हैं कि हमें अपने इमरजेंसी अकाउंट को भी एनी टाइम रखना है। और बच्चों, आप अब बच्चे हो बट इतने छोटे भी नहीं हो कि आप इस चीज़ को ना समझ पाओ। तो आपको ये चीज़ ज़रूर कंसिडर करनी है, आपको ये चीज़ ज़रूर सोचनी है कि कहीं ना कहीं डिपॉजिट्स का, सेविंग्स का कितना महत्व होता है। और जैसे जैसे आपने मेरे संग पड़ाव पूरा किया, आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो सत्यजीत है एक मामूली क्लर्क होते हैं एक बैंक के अंदर, और बैंक के अंदर क्लर्क का काम करते वक्त एक बार का इंसिडेंट होता है। एक जो मैथ्स टीचर हैं उनके मिसेज बीमार होती हैं, और अपने बीमार मिसेज के लिए उन्हें रुपए की सख्त ज़रूरत होती है, और उन्हीं के लिए वो क्या करते हैं, एक अनसाइंड चेक लेके बैंक में आते हैं। और बैंक में आने के बाद में हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनके हाथ कांप रहे हैं, और यहाँ पे सत्यजीत को रिवेल होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और वो प्रॉपरली चेक करते हैं और अपने जो सीनियर्स होते हैं, बॉस होते हैं, उन तक बात पहुंचाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है बैंक में। और इस तरह से जो बंदा है वो मैथ्स टीचर वो तो पकड़ा जाता है, और हम क्या देखते हैं, सत्यजीत को आउट ऑफ द वे जाके प्रमोशन मिल जाता है। बहुत खुश होते हैं सत्यजीत, अपनी सफलता की चरम पे होते हैं। बट अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, कुछ दिनों के बाद में उनका सब कुछ स्मूथ चल रहा था, उनका लाइफ बहुत स्मूथ चल रहा था, एक हाईली सोसाइटी की तरह वो रहते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, उनकी जो बैंक है वही दिवालिया हो गई, और बैंक दिवालिया होने की वजह से सत्यजीत के सामने भी ऐसी पोजीशन आ गई कि उन्हें भी अपने सर्विस से हाथ धोना पड़ा। अब उनकी जो ज़िंदगी है वो नेगेटिव पॉइंट, इट मीन्स नीचे उतरती जा रही थी। और हम क्या देखते हैं, उन्हें अपनी पत्नी तक को डिलीवरी के लिए पीहर भेजना पड़ा, ताकि जो पॉवर्टी की बात है वो पत्नी के सामने भी जग जाहिर ना हो जाए।
कंडीशंस वर्ष से वर्ष होती जा रही हैं। इनके अपनी कार भी बेचनी पड़ी, इनको अपने शेयर्स भी बेचने पड़े जो इन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे थे। तो ये सब चीज़ों के बीच में एक बार इनको इन्विटेशन मिलता है, इनके अंकल के द्वारा इनको इन्विटेशन मिलता है श्रीनाथ अंकल के द्वारा कि मेरी बेटी की शादी है और आप आइए। इससे पहले भी श्रीनाथ अंकल की 3 बेटियों की शादी में हम क्या देखते हैं, सत्यजीत ने बहुत अच्छी हेल्प की थी और अभी भी अंकल आंटी इसी उम्मीद से थे कि इस बार भी सत्यजीत जो है अच्छा यहाँ पे हेल्प करके जाएंगे। बट सत्यजीत की पोजीशंस ऐसी नहीं होती, उनके पास में मात्र 200 रुपीज़ होते हैं। वो क्या सोचते हैं 100 रुपीज़ तो शुभ नहीं होता, तो 101 रुपीज़ मैं उन्हें दे दूंगा, 50 रुपीज़ का मैं मेरे बेटे के लिए गाड़ी खरीद लूँगा एंड 50 रुपीज़ से मैं दिल्ली वापस चला जाऊँगा। तो ये सब उनके दिमाग में घूम रहा होता है। बट श्रीनाथ अंकल उन्हें क्या कहते हैं बच्चों कि आप है ना 2001 रुपीज़ की तो हेल्प करिए ही करिए। और ये जो 2001 रुपीज़ की हेल्प करने के चक्कर में इनको अपना घर, अपना फिश पॉन्ड जो है वो मॉर्गेज पे रखना पड़ा। और यही कंडीशंस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा पजल्ड कर देती हैं और वो क्या सोचते हैं कि अब तो मुझे मेरे बेटे की गाड़ी खरीदने तक के पैसे नहीं है। और इसी तरह से लास्ट जो एंड होता है व्हाट्स नाउ, अब क्या होगा, इसी से ही एंड होता है। और हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आ रही थी कि मुझे उस पर्सन को एक मौका ज़रूर देना चाहिए था अपनी बात को साबित करने के लिए। और यही ये भी चाहते थे, जी हाँ, सत्यजीत भी यही चाहते थे कि मुझे लाइफ एक मौका और दे दे, एक मौका और मिल जाए मुझे, ताकि मैं और ज़िंदगी को वापस नए सिरे से ऊंचा उठा सकूं। पर बच्चों हम क्या देखते हैं, किसी की भी लाइफ में सक्सेस तो आप ले सकते हैं, बट अगर हम ये देखें कि डीमोरलाइजेशन, आप नीचान पे आ जाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के असफलता की तरफ आते हैं, तो वो आपको बोलकर नहीं आती है। इसीलिए भट्टाचार्य सर की जो स्टोरी है वो हम सबको एक सीख दे रही है कि पारिवारिक ताने बाने के साथ साथ, सामाजिक ताने बाने के साथ साथ हमारी जो नेसेसरी नीड्स है उनको पूरा करने के साथ साथ हमारे पास में सेविंग्स जरूर होनी चाहिए। होप आपको रिकॉल हो गया होगा स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर्स पार्ट। और क्वेश्चन आंसर्स पार्ट को हम कवर करते हैं तो हम 1 बाय 1 हर उस क्वेश्चन को टच करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन हियर। फेलियर हैड ए टेम्पो फास्टर दैन सक्सेस। जितनी तेजी से हमें सफलता मिलती है उतनी ही तेजी से हम फेल भी हो जाते हैं। क्या ये सच है? क्या इसका रीज़न है? क्या इसमें हमें लिखना होगा? 1 बाय 1 अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे सेंटेंसेस लेते हैं बच्चों, ताकि उन छोटे छोटे सेंटेंसेस में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी कम होती है। उन छोटे छोटे सेंटेंसेस में जो हमारी बात है वो हम आंसर के रूप में बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। और यही सब कुछ हम यहाँ पे भी कवर अप कर रहे हैं। आंसर है, देखिए, सो फार एज द स्टोरी कंसर्न्स, अगर हम इस स्टोरी की बात करते हैं, इट वॉज क्लियरली डिपिक्टेड दैट पीपल हु अचीव सक्सेस वेरी फास्ट फॉल आल्सो वेरी फास्ट। इस स्टोरी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो लोग जितनी जल्दी सफलता अर्जित करते हैं उतनी ही जल्दी वो फेल भी हो जाते हैं। द टेम्पो ऑफ फ्यूचर वॉज ऑलवेज फास्टर देन सक्सेस। जो भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है किसी को भी नहीं पता है। तो इसी तरह से हम क्या कहते हैं, जितनी तेजी से सफलता मिलती है उतनी ही तेजी से भविष्य में क्या हो रहा है ये कोई भी नहीं समझ सकता है। People spend their whole life and get success, but it comes to an end within a short time. पूरी जिंदगी लोगों के द्वारा झोंकती जाती है सफलता के लिए, बट हम क्या देखते हैं, कुछ एक रीजंस ऐसे होते हैं कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में असफलता हमारे हाथ आ जाती है जिसके लिए हम कहीं पे भी एक्सपेक्टेड नहीं थे। On one hand, people strive hard to attain success, while on the other hand, it takes a few minutes to reach failure. जी हाँ, हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं बहुत कठिन मेहनत करते हैं सफलता पाने के लिए, परंतु दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, कुछ ही मिनटों में वो फेलियर की तरफ भी बढ़ जाते हैं। It is also true that the success of others is a matter of chance for some, but failure they consider to be predestined.
सक्सेस हर व्यक्ति के हाथ में भी नहीं होती है। सक्सेस जो है वो हम कह सकते हैं उन्हें बहुत कड़ी मेहनत से, मैटर ऑफ चांस है। बट हम क्या देखते हैं, जो फेल्योर है वो प्री डिस्टिन्ड होता है, हमारे भाग्य में लिखा हुआ होता है। Success is achieved through planned way and hard work for long, but it is also true that failure strikes abruptly. हम देखते हैं कि सक्सेस जो है वो हमें बहुत ही कड़ी मेहनत से मिलती है, लेकिन फेलियर जो है वो हमारी छोटी सी गलती या हमारी जो भी परिस्थिति है उनसे हमें बहुत जल्दी मिल जाती है। इट नेवर नॉक्स द डोर बिफोर अप्रोचिंग। और ये एकदम सही बात है कि अगर हमें असफलता, अगर हमें कहीं कुछ नुकसान है तो नुकसान आके पहले हमारे दरवाजे पे नॉक करके कहेगा नहीं कि देखिए आप अपने बचत मैनेज कर लीजिए, आप अपने काम को और अच्छे से कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं असफलता के रूप में आपके ज़िंदगी में आने वाली हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं ऑलरेडी हमारे डेस्टिनी में ये सब लिखा है। इसलिए हमने अगेन एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हर तरह से हर परिस्थितियों में सरवाइव करने के लिए अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली ब्रॉड माइंड रखना चाहिए। द सेम हैपेंड विद सत्यजीत आल्सो। और इसीलिए तो हम कहते हैं सत्यजीत के साथ भी तो यही हुआ था। सो द सेइंग दैट फेल्योर हैड अ टेम्पो फास्टर देन सक्सेस प्रूव्ड विद सत्यजीत। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि सत्यजीत की जो ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी हमने सत्यजीत के साथ जी है इस स्टोरी में, उसके अनुसार जो सक्सेस है वो इतना जल्दी तो मिल जाती है, बट कहीं ना कहीं फेल्योर को अपने संग लेके ज़रूर चलती है। बच्चों, ये जो ज़िंदगी है ये हमें सबक सिखाने वाली भी है। तो होप आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से, ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के रूप में बट ज़िंदगी के रिजल्ट्स के रूप में, ज़िंदगी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके रूप में आप ज़रूर लेंगे और अपनी लाइफ में भी उतारने की कोशिश करेंगे। द ऑथर्स कमेंट ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम और पनिशमेंट के ऊपर ऑथर ने क्या कमेंट किया है उसी का आंसर हमें यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले देखिए, हम बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। सिंस द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी द ऑथर बिलीव्ड दैट सत्यजीत अचीव्ड व्हाट ही डिजर्व्ड। स्टार्टिंग में ऑथर हमें बताते हैं कि सत्यजीत ने जो अचीव किया है वो उसके लिए वाकई में डिज़र्व करते थे। इट मीन्स उनमें इतना कैपेसिटी था कि वो ऑर्डिनरी क्लर्क की जगह अपना आउट ऑफ द वे प्रमोशन लेके बैठे थे। ही ऑलवेज जस्टिफाइड द प्रमोशन। किस पोस्ट पे प्रमोशन हुआ देखिए, ही ऑलवेज जस्टिफाइड द प्रमोशन टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। उनका मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे आउट ऑफ द वे जाके प्रमोशन हुआ था। हमने बच्चों आपको बताया भी था रीज़न बिहाइंड इट, बट हम क्या देखते हैं, बट द फैक्ट वॉज दैट ही डिड नॉट डिजर्व इट। एक्चुअल में तो वो डिजर्व ही नहीं करते थे। नाउ व्हेन द व्हील ऑफ हिज फॉर्चून हैड टर्न। और जब हम देखते हैं कि उनके भाग्य का जो पहिया है वह बदलता है, इट मीन्स आगे चलता है, करवट लेता है, तो उनके संग क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। He began to despise the person whose forgery helped him to be promoted. वो उस इंसान को माफ़ कर देना चाहते हैं, उन इंसान की बातें याद करते हैं, उस फॉर्जरी जिसने जालसाजी की थी उनको याद करते हैं और याद करते हैं कि उसी बंदे की वजह से ही तो मुझे प्रमोशंस मिले थे। He no longer liked the person as he touched the peak of his success because of this person. हम क्या देखते हैं कि वो अपने ऊंचाइयों पे तो पहुंच गए हैं, परंतु उस आदमी को वो पसंद नहीं करते हैं जिनकी वजह से उनका आउट ऑफ द वे जाके प्रमोशन हुआ था। हम क्या देखते हैं, अगेन वी आर यूजिंग बट हेयर, बट नाउ ही हैज़ फॉलन फ्रॉम हिज स्टेटस। अब क्या हो रहा है, परिस्थितियाँ सत्यजीत के संग बदल गई हैं। अब वो अपने स्टेटस से एकदम धड़ाम होकर गिर पड़े हैं। आपको पता है बैंक जो है वह बैंकरप्ट हो गई थी, दिवालिया हो गई थी। सेम विद द सत्यजीत। Had he not caught this forger, he would not have touched such heights. And then
देयर वॉज नो फियर ऑफ फॉल। और सोचते हैं, जी हाँ सत्यजीत सोचते हैं कि अगर मैं उस फोर्जर को नहीं पकड़ता, इन ऊंचाइयों को नहीं टच करता, इट मीन्स अपना आउट ऑफ द वे जाके प्रमोशन नहीं लेता, तो आज ऐसी परिस्थितियां नहीं होती। क्योंकि अब उन्हें गिरने का डर है, गिर तो चुके हैं, उनकी बैंक दिवालिया हो चुकी है, तो उनकी भी जो सर्विस है वो चली गई है, तो अब परिस्थितियों पे वो परेशान हो रहे हैं, डर रहे हैं। Now he wanted that the clock of time should turn back, और इसीलिए वो क्या चाहते हैं, अब जो घड़ी की सुइयां हैं वो वापस उसी समय पर पहुंच जाए जिस समय पर उन्होंने उन जालसाज व्यक्ति को पकड़ा था, जो एक्चुअल में जालसाज नहीं थे, सिर्फ उनके हालात ऐसे थे। एंड ही वुड लेट द पर्सन गो, और अब उनको लगता है कि जो समय का पहिया है वो वापस पलट के पीछे चले जाए और वह उस व्यक्ति को आज़ाद कर दें, फ्री कर दें, छोड़ दें। ही वॉज द कॉज ऑफ हिज सडन सक्सेस बिकॉज ऑफ विच ही हैड टू सफ़र नाउ। और अब सत्यजीत भी मानने लग गए हैं कि जो फोर्जर है, जालसाज थे एक्चुअल में वो नहीं थे, उनके संग परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी। तो अब सत्यजीत मानते हैं कि मेरी जो सक्सेस है उनके पीछे कहीं ना कहीं उन्हीं पर्सन का हाथ है, बिकॉज अब वो उन्हीं पर्सन की वजह से ही तो सफ़र कर रहे थे, बिकॉज ऑफ विच ही हैड टू सफ़र नाउ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी सी और बड़ी सी मिस्टेक उनसे हो गई थी। हम बच्चे छोटी सी यूँ कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ ये देख के कि क्या वो अनसाइंड चेक है इतने में, और उन्होंने जब पूछा तो इंसान भाग गया, और वो अपनी कंडीशंस बता रहा है कि मेरी मिसेस जो है वो दवाइयों के बिना मर रही हैं, और नेक्स्ट जो है वो क्या कंडीशन है कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके प्रमोशन ले लिया ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पर्सन। तो ये जो कंडीशंस हैं ये ऑथर हमें बताते हैं कि सत्यजीत के सक्सेस और फॉल में दोनों में कहाँ पे किस हालातों में उनके संग क्या परिस्थितियाँ घटित हुई। लेट्स टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। राइट डाउन द ग्लिम्पसेस ऑफ आउटसाइड द ट्रेन एज सत्यजीत वॉज राइडिंग ऑन द वे। जब सत्यजीत ट्रेन में चल रहे थे उस समय क्या परिस्थितियाँ थी, क्या हुआ ट्रेन में, क्या ऐसा कुछ और ट्रेन के बाहर का नज़रिया था जो कि हमें अट्रैक्ट भी कर रहा था और कई लोगों को डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा था। सो हमें उसी कंडीशन को यहाँ पे आंसर के रूप में राइट डाउन करना है। सत्यजीत वॉज राइडिंग ऑन द ट्रेन वॉज स्लो, नैरो गेज which had freak of an engine used to stop without any reason। जी हाँ, बिना किसी रीज़न के जो सत्यजीत जिस ट्रेन में सवार थे वो एक नैरो गेज ट्रेन थी, और हम क्या देखते हैं कि बहुत ही स्लो ट्रेन थी। उनके जो इंजन ड्राइवर है उन्हें कुछ लगा कि मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए, हम रीज़न भी आपको बताएंगे इस चीज़ का बच्चों, तो उसी की वजह से वो वहाँ पे ट्रेन को रोक लेते हैं। देखिए कहाँ पे रोकते हैं, बिटवीन द cornfields just to pluck pumpkin or ripe melons और ग्रीन ग्राम फ्रॉम द पीजेंट्स। हम क्या देखते हैं कि जो ट्रेन के इंजन ड्राइवर है उन्होंने ट्रेन रोक दी है, हो सकता है कि वो वहाँ पे कॉर्नफील्ड्स में किसानों, पीजेंट्स मीन्स किसान, किसानों से हो सकता है कि वो पंपकिन लेना चाहते हों, या ताज़े ताज़े जो तरबूज होते हैं, वाटरमेलन्स होते हैं, उन्हें लेना चाहते हों, या फिर ग्रीन ग्राम चना लेने चाहते हो। तो कई ऐसी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से उस जगह पे ट्रेन को रोका गया। सम पीपल वर नॉट विलिंग एंड दे फेल्ट डिस्टर्ब्ड। कई लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि बीच खेतों में ट्रेन क्यों रोक दी गई है, वी आर गेटिंग लेट फॉर आवर डेस्टिनेशन। वाइल अदर एन्जॉयड द सीनरी आउटसाइड, बट आधे से ज़्यादा लोग क्या थे, वो उस चीज़ को एन्जॉय भी कर रहे थे कि चलो थोड़ी देर के लिए ट्रेन जो है वो शांत, बिना शोर वाले, बिना पॉल्यूशन वाली जगह पे रुकी है, तो हम थोड़ा सा एन्जॉय भी कर लेते हैं। और कई लोग, आपने बताया था आपको कि नीचे भी उतर के एन्जॉय भी कर रहे थे। तो ये इस तरीके से हमें इस आंसर को बनाना है और उसे लर्न करना है। बच्चों यहाँ पे सत्यजीत का जो माइंड है उसके ऊपर क्वेश्चन लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, व्हाट वाज सत्यजीत स्टेट ऑफ माइंड व्हेन ही वाज बीइंग रिसीव्ड। सत्यजीत के दिमाग में क्या उथल पुथल चल रही थी जब उन्हें रिसीव किया गया।
देखिए यहाँ पे सत्यजीत का जो दिमाग है वो पूरी तरह से टेंशन में था, और टेंशन की वजह थी कि उनकी जॉब है वो छूट गई थी, और उसकी वजह से वो एक ऐसे स्टेज पे आ गए थे जहाँ पे उनके खुद की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी या तो उन्होंने मॉर्गेज पे रखी या सेल आउट कर दी। तो उसी को हमें यहाँ पे देखिए लाइन बाय लाइन छोटे छोटे आंसर्स, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि हम जो आंसर बनाते हैं वो छोटे छोटे लाइनों से मिला के बनाते हैं ताकि हमारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम से कम हो। लेट्स रीड। द स्टेट ऑफ माइंड व्हेन सत्यजीत वॉज बीइंग रिसीव्ड वॉज फुल ऑफ टेंशन। सत्यजीत को भयंकर टेंशन हो रही थी। देखिए किस चीज़ की? अंकल श्रीनाथ वॉज एक्सप्लेनिंग हिम अबाउट द डॉवरी while he was thinking of his pocket। हम क्या देखते हैं, जब वो अंकल श्रीनाथ के घर पे पहुंचे थे तो अंकल श्रीनाथ जो हैं उनसे बातचीत करते हैं। हम देखते हैं अंकल श्रीनाथ के 4 बेटियां हैं, 3 बेटियों की वो ऑलरेडी मैरिज कर चुके हैं, जिसमें सत्यजीत ने बहुत अच्छा उनको पैसे से और बाकी चीज़ों से हेल्प किया था। बट ये लास्ट मैरिज में भी वो सत्यजीत को इनवाइट करते हैं। इट्स ओके, उन्हें नहीं अवेयरनेस होता कि एट प्रेजेंट सत्यजीत की कंडीशंस क्या है। सो जो श्रीनाथ अंकल हैं वो उन्हें बताते जाते हैं कि देखिए डॉवरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मुझे डॉवरी देना पड़ेगा। बट उस टाइम हम क्या देखते हैं, सत्यजीत जो है वो माइंड से कहीं ना कहीं टेंशन में चल रहे थे, और सत्यजीत को सिर्फ अपनी और अपनी पॉकेट का ध्यान आ रहा था। क्या था पॉकेट में बच्चों? कहीं कोई खिलौना या कहीं कुछ खाने का सामान, या जो हम अमूमन रखते हैं रुपए। तो अगर रुपए हैं तो कितने रुपए हैं ये भी हमें यहाँ पे ज़रूर लिखना होगा आंसर में। He had just ₹200 in his pocket and he was to give some money as benediction and buy a perambulator for his newly born son। वो उथल पुथल में थे, उनकी पॉकेट में सिर्फ 200 रुपीज़ थे, और 200 रुपीज़ में से भी उनको कहीं ना कहीं बेनेडिक्शन के लिए, इट मीन्स श्रीनाथ अंकल की बेटी के आशीर्वाद के लिए उन्हें रुपए देने थे, प्लस उनका जो नया बेबी हुआ है, बेटा हुआ है, उसके लिए भी वो एक गाड़ी खरीदना चाहते थे। पैराम्बुलेटर मीन्स गाड़ी। ओके तो उनको ऐसा कहीं ना कहीं टेंशन चल रहा था कि आई हैव ओनली 200 रुपीज़। 100 रुपीज़ तो देना शुभ नहीं होता, तो 101 रुपीज़ में इनको दे दूंगा, 50 रुपीज़ का मैं बच्चे के लिए गाड़ी खरीद के रखूँगा, और 50 रुपीज़ से मैं वापस दिल्ली चला जाऊँगा अपनी मिसेस से मिलने के लिए। तो कई परिस्थितियाँ हैं, उन्हें भी हमें यहाँ पे समअप करना है। सो ही वॉज स्विंगिंग अबाउट द अमाउंट ही शुड गिव एज बेनेडिक्शन, और इसीलिए वो जो अमाउंट उनको आशीर्वाद के रूप में श्रीनाथ अंकल की बेटी को देना था, उसके लिए उनके दिमाग में झूले हो रहे थे। इट मीन्स ही हैज़ सो मच टेंशन इन हिज माइंड कि क्या करूं मैं, कितना मुझे देना है, कितना देना उचित होगा। बट हम क्या देखते हैं बच्चों कि 200 रुपीज़, इतना तो अमाउंट श्रीनाथ अंकल चाहते ही नहीं थे। श्रीनाथ अंकल जो उनके रियल अंकल नहीं थे, नियर अबाउट रिलेटिव थे, थोड़े दूर के रिश्तेदार हम कह सकते हैं, वो थे। बट हम क्या देखते हैं कि उनकी जो इच्छाएं थी वो कहीं ज़्यादा थी। क्या थी ये भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करेंगे बच्चों। उससे पहले हम कवर करेंगे कि सत्यजीत के तो बच्चा होने वाला था, और सत्यजीत ने अपनी पत्नी को उनके पीहर भेज दिया। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, ये हमें यहाँ पे लेना है। वाई हैड सत्यजीत सेंट हिज वाइफ टू हर पेरेंट्स। सत्यजीत ने अपनी पत्नी को उनके पीहर क्यों भेज दिया? सत्यजीत वॉज एन ऑर्डनरी क्लर्क इन बैंक, बट विद हिज ऑनेस्टी एंड foresightedness he became the managing director of the bank। हम स्टार्टिंग में क्या देखते हैं, जो सत्यजीत है वो बैंक में ऑर्डिनरी क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं, और उनके द्वारा एक आउटस्टैंडिंग वर्क किया गया। एक ऐसे जालसाज व्यक्ति को, फॉर्जरर को पकड़ा गया जो कि वहाँ पे चेक, अनसाइंड चेक लेके आए थे। तो उन्हीं को पकड़ने की जो ऑनेस्टी उन्होंने दिखाई थी और फार साइटेडनेस, दूरदर्शिता दिखाई थी, उसकी वजह से उनका आउट ऑफ द वे जाके मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बैंक के रूप में प्रमोशन कर दिया गया। बट हमें क्वेश्चन के आंसर में बात रखने के बाद में उसको प्रूव करके और उसके बेस पे अपना आंसर ज़रूर लिखना होता है बच्चों। देखिए, बट व्हील ऑफ हिज फॉर्चून टर्न एंड द बैंक कोलैप्स्ड।
उनके भाग्य का पहिया घूम जाता है और जो बैंक होती है वह स्वयं ही दिवालिया हो जाती है। All his private assets, including his shares of companies, house and his two cars were gone. और बैंक के दिवालिया होने के वजह से जब उनकी जॉब चली जाती है बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि उनके जो शेयर्स, कंपनीज के जो शेयर्स लिए हुए थे वो भी उन्हें बेचने पड़ते हैं, उन्हें घर तक को बेचना पड़ता है, और 2 कारें भी उनके पास में थी, एक उनके खुद के नाम, एक उनकी पत्नी के नाम, तो वो भी उनके हाथ से चली जाती हैं। He got an opportunity to send his wife to her parents, और इसीलिए वो ये चाहते थे कि मैं मेरी पत्नी को उनके माता पिता के घर पे भेज दूँ, as she wants to give birth to a child, क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। Now ही वॉज अनेबल टू बियर हर एक्सपेंसेस, क्योंकि अब क्या परिस्थितियाँ हो गई थी सत्यजीत के साथ में, वो अपनी पत्नी का खर्चा तक उठाने में सक्षम नहीं थे। सो ही सेंट हर देयर टू अवॉइड हिज डिस्क्लोजर ऑफ हिज पॉवर्टी, और इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को उनके पीहर भेज दिया, उनके माता पिता के घर भेज दिया, ताकि उनको जो गरीबी आ चुकी है, इट मीन्स हर चीज़ सेल आउट हो रही है, उनके पास जॉब नहीं है, तो उन परिस्थितियों में वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी के सामने उनकी गरीबी का पता चले, तो वो अपनी पत्नी को उनके पीहर भेज देते हैं। तो बच्चों, हमने आपको चैप्टर रीडिंग में भी बताया, हमने हर पार्ट में आपको इस चीज़ को डिस्कशन में लिया है कि हमें किसी भी सिचुएशन के लिए आने टाइम तैयार रहना चाहिए, और उसके लिए हमें फाइनेंशियली मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखना चाहिए। बच्चों, अगर हमारे पास में, हमने बताया आपको 100 रुपीज़ हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 50 रुपीज़ हम ऐसे सेविंग्स के रूप में रखें जो हमें इमरजेंसी अकाउंट में काम आती है। देन जो नेक्स्ट 50 रुपीज़ होते हैं, उसमें से भी 20 फॉर हाउस होल्ड वर्क्स, 5 रुपीज़ हैं उनको आप घर के कपड़े हैं और सामान उनके लिए रखिए, 5 रुपीज़ घर पे आने जाने के लिए रखिए, और लास्ट में फिर हमारे पास में बचते हैं 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ आप फीस जमा करानी है, आपको कोई हॉस्पिटल का काम है या दूसरा कोई इमरजेंसी वर्क है, उसके लिए आप रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमें ऐसी स्टोरी देखने के बाद में ये बहुत बड़ी सीख मिली है कि हमें अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से रखना है। Here we are covering our second last question. Why was Satyajit thinking now that the man should have been given chance to live? अब ऐसी क्या परिस्थितियाँ आ गई थी कि सत्यजीत को लगता है कि हर इंसान को एक और चांस ज़िंदगी में अपना बेटरमेंट करने के लिए मिलना ही चाहिए। हम इसको रीड आउट कर चुके हैं, अब हमारी बारी आती है इसको सिस्टमेटिक वे से आंसर के रूप में लिखने की। तो देखिए इसे, as Satyajit was lost in deep thoughts of his past life and how he could be able to capture the forger, he was also thinking about his own life also. जी हाँ, सत्यजीत जो हैं अपने ही विचारों में खोए हुए थे, वो अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि कैसे उन्होंने फॉर्जर को, जालसाज को पकड़ा था, और कैसे अब उनकी लाइफ जो है वो किन परिस्थितियों का शिकार हो गई है। He could not provide any chance to the man, but now he had also reached in the same state. हम क्या देखते हैं, उस समय जब सत्यजीत ऑर्डिनरी क्लर्क के रूप में काम करते थे, उन्होंने उन मैथ्स टीचर को कोई चांस ही नहीं दिया था अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। वो चाहते ही नहीं थे कि कहीं ना कहीं वो प्रूव कर दें कि मैं सही हूँ। क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता था कि मेरा ऐसा करना कहीं ना कहीं मेरी ऑनेस्टी शो करेगा। बट हम क्या देखते हैं, अब जो है सत्यजीत खुद उसी कंडीशन में, उसी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। He wanted another chance to uplift himself. अब सत्यजीत ये चाहते हैं कि मुझे मेरी ज़िंदगी में एक चांस और दे दिया जाए। बच्चों, क्यों दे दिया जाए? जब आप किसी दूसरे को फंसा के आउट ऑफ द वे जाके प्रमोशन लेते हैं, अब आप इन परिस्थितियों में घिर गए हैं, तो आपको एक चांस चाहिए।
वही है, एक कहावत आपने हिंदी में सुनी होगी बच्चों, कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा। तो यहाँ पे सत्यजीत जो है उन परिस्थितियों को नहीं देख पाते हैं जिनकी वजह से जो मैथ्स टीचर है वो वहाँ पे आते हैं, और कहीं ना कहीं अब उनको लगता है कि कहीं मैं भी एक मौका और मिल जाता मुझे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता, और इसीलिए वो सोचते हैं he thought that he should have given another chance to man which could help him to get another chance। और अब चाहते थे कि मुझे वो आदमी वापस मिल जाए, मैं वो परिस्थितियाँ वापस मिल जाए, मेरी घड़ी उस समय को वापस ले आए जब मैं उस व्यक्ति को एक चांस दे दूँ। जी हाँ, एक चांस दे दूं और मैं कह दूं इट्स ओके, आपने साइन नहीं किया, आप साइन कर दीजिए, 2000 रुपीज़ का चेक ही तो है यहाँ पे। तो ये जो परिस्थितियाँ होती हैं वो चाहते हैं कि वापस आ जाए और एक चांस उन्हें मिल जाए और एक चांस सत्यजीत को भी मिल जाए, ताकि सत्यजीत भी जो अपनी ज़िंदगी की गलतियाँ हैं उन्हें सुधार लें और उनके भी जो भाग्य का पहिया है वो वापस सही दिशा में घूमने लग जाए। Here we are taking our last question students। आप सबको हमने बताया कि आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में सीन पैसेजेस आते हैं। सीन पैसेजेस आते हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि सीन पैसेज एंड आफ्टर दैट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सीन पैसेज। सो हम यहाँ पे उसी का सम अप करके लाए हैं। सबसे पहले हम पैसेज रीडिंग करेंगे जो कि हमारी स्टोरी का ही एक्सट्रैक्ट है, एंड आफ्टर दैट हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को करेंगे जो उन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे। सो हेयर वी आर, read the following passage and answer the questions। सबसे पहले हम पैसेज पढ़ते हैं बच्चों। feet bounded up the counter, the bank clerk hunted down his prey on the gravel path 20 paces from the front door। जो बैंक क्लर्क होते हैं, इट मीन्स जो सत्यजीत होते हैं, वो एक शिकार करते हैं और उसे ग्रेवल पाथ पे, जो कंकर पत्थर का जो सड़क होता है वहाँ पे उसे पकड़ लेते हैं। उनके फ्रंट डोर से मात्र 20 कदम की ही दूरी पर था वह। देयर वॉज नो स्ट्रगल। हम क्या देखते हैं, उनके शिकार ने तो बिल्कुल स्ट्रगल ही नहीं किया है। बच्चों याद करिए उनका शिकार एक्चुअल में कौन है। जी हाँ, कोई एनिमल उनका शिकार नहीं है, उनका शिकार तो एक व्यक्ति है। जी हाँ, एक पर्सन है उनका शिकार, जो आदमी बिना स्ट्रगल के वहाँ पे बैठ जाते हैं। द मैन क्रम्बल्ड डाउन इन अ हीप। अपने हाथ पाँव को बांध के यूं उकड़ू करके वो पर्सन वहीं पे बैठ जाते हैं। ही स्क्वेटेड विद हेड बिटवीन हिज हैंड्स लुकिंग डाउन, टीयर्स रोलिंग डाउन। हम क्या देखते हैं, उस व्यक्ति ने अपने सिर को पकड़ा हुआ था अपने हाथों से और नीचे ज़मीन पे देख रहे थे, और कहीं ना कहीं उन व्यक्ति की आंखों में आंसू भी आ रहे थे। Why did you have to commit forgery? जब उस व्यक्ति विशेष से पूछा जाता है कि आपने जालसाजी क्यों की थी, तो उनका आंसर देखिए, शी हैज़ टीबी। शी, उनके टीबी है। तो उनसे वापस क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये शी कौन है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। शी इज़ डाइंग फॉर वांट ऑफ मेडिसिन। वह दवाइयों के लिए मर रही है, दवाइयों की कमी हो रही है, उन्हें दवाइयाँ चाहिए और दवाइयों की कमी की वजह से वह औरत मर रही है। फिर उसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हु, कौन मर रही है, माय वाइफ। और यहाँ पे वो पर्सन क्या कहते हैं, मेरी पत्नी मर रही है, मेरी पत्नी को टीबी हो गया है, मेरे पास में इतना अमाउंट नहीं है कि मैं मेडिसिन ला सकूं। आई सॉ नो अदर मीन्स। और वह व्यक्ति कहते हैं कि मेरे पास में कोई दूसरा तरीका ही नहीं था। आई गिव लेसन्स इन मैथ्स टू द रिच मैन सन। बोले मैं मैथ्स टीचर हूँ, मैं एक बहुत बड़े अमीर आदमी के बेटे को मैथ्स पढ़ाता हूँ। दैट मनी, और मुझे वह पैसा चाहिए। द हेड बिटवीन द हैंड्स वैग्ड फ्रॉम साइड टू साइड इन अ क्वीर
रिदमिक फ्रेंजी, और हम क्या देखते हैं उनके जो हाथ हैं वो कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को घबराहट में पकड़ रहे हैं, कांप रहे हैं। और ये जो कंडीशन है पर्सन की, ये हमें बताती है कि कहीं बहुत बड़ी मुसीबत हमें पता चल चुकी है, उनकी मिसेस के टीबी है और उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो बच्चों ये जो एक्सट्रैक्ट है ये हमने स्टोरी में से लिया था और इसी एक्सट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चन आंसर्स करने। सो वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर। वेयर डिड द बैंक क्लर्क हंट हिज प्रे डाउन? बैंक क्लर्क जो हैं वो अपना शिकार कहाँ करते हैं? द बैंक क्लर्क हंटेड डाउन हिज प्रे ऑन द ग्रेवल पाथ 20 paces फ्रॉम द फ्रंट डोर। जो बैंक क्लर्क है, इट मीन्स जो सत्यजीत हैं, वो अपना शिकार करते हैं ग्रेवल पाथ, जो कंकर पत्थर की सड़क होती है उसके ऊपर उन्हें पकड़ लेते हैं। और वो दूरी कितनी है बच्चों? 20 paces फ्रॉम द फ्रंट डोर। बैंक से मात्र 20 कदम की दूरी पे ही उन व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, मेंशन कर चुके हैं, हु वॉज दैट मैन। इसी देखिए पैसेज का सेकंड क्वेश्चन, वाई वाज हिज प्रे विपिंग? अब सत्यजीत ने एक शिकार कर लिया, लेकिन वह शिकार तो रो रहा है। तो बच्चों वह शिकार क्यों रो रहा है, इसी का तो हमें आंसर देना है यहाँ पे। His prey was weeping because his wife was suffering from TB. उनका जो शिकार है वो रो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उनके संग कंडीशंस ही ऐसी हो जाती हैं, उनकी वाइफ को टीबी हो जाता है और टीबी की वजह से वो परेशान होती हैं और उन्हीं की वजह से ये जो है ये परेशान है। Here we are covering our next question. What did the man do to earn money? अब जो मैथ्स टीचर है उनके पास में दवाइयों के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने ऐसा क्या किया ताकि वो कमा सके? हम देखते हैं कि हमारे जो लास्ट की 3-4 लाइन्स थी उसमें हमें इस चीज़ का आंसर मिल रहा था। द मैन यूज्ड टू गिव लेसन्स ऑफ मैथ्स टू अर्न मनी। एक रिच जो पर्सन होता है उसके बेटे को ट्यूशन्स पढ़ाते थे, मैथ्स की ट्यूशन्स पढ़ाते थे ताकि वो अपनी आजीविका चला सकें। क्लर्क की हम बात करते हैं तो क्लर्क जो सत्यजीत हैं उन्होंने फॉर्जरर को कैसे पकड़ा? हाउ कुड द क्लर्क रिकॉग्नाइज दैट द मैन वाज अ फॉर्जरर? कैसे पता चला, कैसे आभास हुआ सत्यजीत को कि यही व्यक्ति जो है वो फॉर्जरर है? कुछ ना कुछ क्ल्यू तो उन्हें मिला होगा ना, वही क्ल्यू हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए, द क्लर्क कुड रिकॉग्नाइज थ्रू हिज शेकिंग हैंड्स। जो व्यक्ति हैं उनके हाथ जो हैं वो कांप रहे थे चेक देते वक्त, तो उसी चीज़ को हमें यहाँ पे लिखना है। अगेन द क्लर्क, और जो कुड है उसको हम वहाँ पे ले जाएंगे मॉडल को। द क्लर्क के सब्जेक्ट के बाद में द क्लर्क कुड रिकॉग्नाइज थ्रू हिज शेकिंग हैंड। एक और हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करते हैं बच्चों। देखिए, इंसान की परिस्थितियाँ उन्हें क्या करवा रही हैं, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। वाई डिड द मैन कमिट फॉर्जरी? जो मैथ्स टीचर हैं, एक रिच पर्सन के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उन्हें जालसाजी करने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई? अगेन आई एम सेइंग कि ये जो आंसर्स हैं ये हम इसी पैसेज में से ही लाइन बाय लाइन ले रहे हैं, बट एक कंडीशन और है कि हम इन्हें अपने क्वेश्चंस के अनुसार ढालते हैं। जी हाँ, जहाँ पे हमारे पास में देखिए डिड है तो हमें डिड को रिमूव करके जो हमारी वर्ब है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है। देखिए, द मैन कमिटेड फॉर्जरी बिकॉज हिज वाइफ वॉज डाइंग फॉर वांट ऑफ मेडिसिन। उस व्यक्ति ने जालसाजी इसलिए की थी क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो कहीं न कहीं दवाइयों की कमी की वजह से मर रही थी, उन्हें दवाइयाँ चाहिए होती हैं। हियर वी आर टेकिंग अवर लास्ट क्वेश्चन। हु इज़ द बैंक क्लर्क इन फैक्ट रिफर्ड हेयर?
पूरा स्टेंजा हमने पढ़ लिया, पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया। हमें बताना है कि एट प्रेजेंट इस स्टेंजा में, और हम तो पूरी शॉर्ट स्टोरी ही कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे बैंक क्लर्क जो है उनका नाम क्या है? हु इज़ द बैंक क्लर्क? तो देखिए, द बैंक क्लर्क referred here is in fact सत्यजीत himself। सत्यजीत खुद ही वहाँ पे बैंक क्लर्क के रूप में होते हैं। तो बच्चों, यह खजाना था हमारे क्वेश्चन आंसर्स का, जो हम आपके लिए बना के लाए हैं, तैयार करके लाए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी बराबर इन्हें प्रैक्टिस में ले रहे होंगे, बराबर कंटिन्यू आपकी पढ़ाई जो है वो चल रही है। और अगेन जो हमारे को इस शॉर्ट स्टोरी से सीख मिली है बच्चों, वो क्या है? याद करिए। जी हाँ, सेविंग्स। हमें खुद को सेविंग्स करनी चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स को भी इस मामले में अवेयर करना चाहिए कि ममा, फादर या वट एवर मे बी रिलेशन विद यू, आप अपने गार्जियन के संग रह रहे हैं तो भी आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे गलत कामों में पैसा नहीं खर्च करना है, कहीं ना कहीं इमरजेंसी अकाउंट को बनाकर ज़रूर रखना है। आप में से कई होस्टलर्स भी होंगे, तो आपको वहाँ पे भी सेविंग्स की ज़रूरत महसूस होती होगी। तो बच्चों, यह चैप्टर जो है वो हम लोगों को सेविंग्स के ऊपर और रिलेशंस के ऊपर बहुत अच्छी सीख दे के गया है। सीख दे के गया है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में एक बार में आप किसी को एग्जामिन करके कोई डिसीजन मत लीजिए। वेट्स, जज वट एवर मे बी द रियल मैटर, एंड आफ्टर दैट यू विल टेक अ डिसीजन फॉर यस और नो। तो हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टोरी में, नए वीडियो में। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।